नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स एवं रेगुलर क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। आप सभी जानते हैं अब की बार कोर्स 1 के अंतर्गत कुल 9 अध्याय हैं, जिसमें आपको अध्याय 4 डेवलपमेंट पढ़ना है। विकास के विभिन्न आयामों के अंतर्गत हम संज्ञानात्मक विकास को इसके पहले की वीडियो में कवर किए हैं। संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे के द्वारा 4 जो प्रमुख अवस्थाएं बताई गई हैं, उसमें प्रमुख जो पहली अवस्था है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, जहां से लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम इसी को कवर करने वाले हैं। तो पहला जो जीन पियाजे ने अवस्था बताया था, सेंसरी मोटर स्टेज, आज का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। देखिएगा, सेंस से मतलब आप समझते होंगे, आपने सेंस ऑर्गन्स पढ़ा होगा, ज्ञान इंद्रियां, जिसके माध्यम से हम बाहर की चीज़ों को जानते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। और मोटर का मतलब हुआ गति। तो बच्चा सेंस के थ्रू यानी कि अपनी ज्ञान इंद्रियों के थ्रू यानी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से और मोटर मतलब गति के माध्यम से यानी हाथ पैर की गति करते हुए दुनिया को जानने का प्रयास करता है, जो प्रारंभ में बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था में होता है। एक्चुअली यही जो पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज कही जाती है, इसी के आधार पर। जैसे आपने अगर एक कुत्ते को, बच्चे ने किसी कुत्ते को देखा, तो आप अगर कुत्ते की परिभाषा उस बच्चे को बताएंगे, 6 महीने के बच्चे को या 8 महीने के बच्चे को, कि देखो यह कुत्ता है, यह बहुत वफादार जानवर होता है, या बहुत भौंकता है, काटता है। इन सब चीज़ों से बच्चे को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। बच्चा जब खुद से देखेगा तो उसे यह समझ में आएगा। बच्चे को भौंकते हुए सुनेगा अपने कान से, तब वह यह जानेगा कि यह भौंक सकता है। बच्चा डर भी सकता है, लेकिन बच्चा उस कुत्ते के बारे में यह इमेज अपने मन में बनाएगा कि यह एक जानवर है और यह भौंक सकता है, काट भी सकता है। अगर उस कुत्ते ने किसी को काटा होगा तो उस हिसाब से बच्चा देखेगा। तो बच्चे को चीज़ें ज़्यादा कब समझ में आएंगी? समझाने से नहीं, जब वह विजुअलाइज करेगा, यानी अपनी आंख का प्रयोग करेगा देखने के लिए, कान का प्रयोग करेगा सुनने के लिए, या हाथ का प्रयोग करेगा छूने के लिए। तो इस अपने इंद्रियों से दुनिया को जानने का जो प्रयास करता है बच्चा, वही अवस्था हमको मुख्य रूप से पढ़नी है, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था होती है। इसके अलावा शारीरिक क्रियाएं करता है, जैसे किसी चीज को पकड़ता है, हाथ से उठाता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से दुनिया को वह समझने का प्रयास करता है, आसपास की चीजों को जानने का प्रयास करता है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, हमको यह भी जानना है। सबसे पहला है प्रतिवर्त से लक्ष्य निर्देशित व्यवहार तक। इसकी पहली विशेषता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी कुछ प्रवृत्ति होती है, प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है। जैसे उसका हाथ कुछ इस प्रकार से बंधा हुआ होता है ना, अगर उसमें आप अपनी उंगली लगाएंगे तो आपकी हाथ उंगली को वो पकड़ लेगा, ठीक, वो उस प्रकार से रहेगा। बच्चे के मुंह के पास अगर कोई चीज़ डाली जाएगी तो वह चूसने की प्रवृत्ति रखता है। तो यह कुछ ऐसी क्रियाएं हैं वो जो बच्चा जन्म से लेकर पैदा होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, यह उन्नत दिशा में मतलब प्रोग्रेस इसमें होता है। फिर उसके बाद लक्ष्य निर्देशित व्यवहार लिखा गया है, यानी कि पहले तो बच्चे के मुंह में कुछ भी डाल दिया जाएगा, वो तुरंत चूसने का प्रयास करता है, चूसने लगता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, फिर वो लक्ष्य यानी कि जब उसको भूख लगी होगी तभी वह चूसेगा, ठीक है, और वह उसी चीज को चूसेगा जिससे उसे दूध प्राप्त होता है, ठीक है। यानी अभी मान लीजिए कि 1 महीने या 2 महीने का बच्चा है, ठीक है, तो उस आपने उसके मुंह में हाथ डाला या कोई भी चीज़ उंगली डाली तो वो चूस रहा है। लेकिन जब बच्चा 9 महीने या 10 महीने का हो जाएगा, तब अगर उसके मुंह में आप उंगली डालेंगे तो वह आपको काट सकता है, लेकिन वह जरूरी नहीं कि वह चूसेगा, ठीक है, क्योंकि वह यह जानता है कि दूध जब उसे चाहिए तो वह दूध पिएगा, नहीं तो नहीं पिएगा। तो कहने का मतलब यही है कि बच्चा प्रारंभ में जब रहता है तो उसको यह नहीं पता कि क्या है, उसको दूध मिल रहा है कि कोई और चीज मिल रही है। मुंह में अगर आपने हाथ डाल दिया तो चूसना शुरू कर देता है। तो ये उसकी एक मतलब ऐसी प्रवृत्ति है जो वह जन्म से लेकर आता है। तो शुरुआत में बच्चा बिना सोचे समझे ऐसी क्रियाएं करता है, लेकिन धीरे धीरे वह इरादे से काम करता है, यानी उसका दूध पीना भी उद्देश्यपूर्ण हो जाएगा। जब उसका पेट भरा रहेगा, दूध भी नहीं पिएगा, फिर वह मुंह अपना नहीं चलाएगा, ठीक है। माता जी उसको दूध पिलाएंगे तो मुंह घुमाने का प्रयास करता है, समझ रहे हैं ना। तो वो वही चीज है शुरुआत में, जैसे चूसना, पकड़ना, आंख झपकाना, ये सब स्वतः होती है। बच्चा नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है, ठीक है, लेकिन यह लक्ष्य तय कर लेता है और लक्ष्य पाने के लिए ही कदम उठाता है। जैसे बच्चा अगर जन्म होता है तो डॉक्टर उसको पहले रुलाते हैं, लेकिन उसका रोना उद्देश्यपूर्ण नहीं है, वो तो ऐसे ही रो रहा है, जरूरी है उसका रोना। अगर बच्चे का जन्म हो रहा है तो रुलाया जाता है डॉक्टर के द्वारा। जब वह कुछ बड़ा हो जाएगा तो फिर उसी काम के लिए रोएगा, यानी रोना उसका उद्देश्यपूर्ण हो जाएगा। प्रारंभ में उद्देश्यपूर्ण नहीं था, बाद में क्या होगा, दूध, उसको भूख लगी है तब वो रोएगा। अगर उसको सुई लगा दे रहे हैं डॉक्टर, कोई तकलीफ हो रहा है उसको, तब वो रोएगा। तो रोना उद्देश्यपूर्ण हो गया ना। तो वही चीज हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, लक्ष्य पाने के लिए कदम उठाता है बच्चा। मतलब कि जब वो कोई कार्य उसको करना होता है, उसकी प्राप्ति के लिए वह संबंधित कार्य करता है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया कि दूध पाने के लिए वह रोने का कार्य करता है। बच्चा गाल छूते ही दूध चूसता है पहले, बाद में खिलौना पाने के लिए फिर रुकावट हटाता है। अगर खिलौना किसी चीज के अंदर है, ठीक है, छिपाया गया, तो उसको हटाने का प्रयास करता है। जैसे जैसे बच्चा उन्नत अवस्था में जाता है, अपने कार्य को और बेहतर तरीके से करता है, हाथ पकड़ाता है, खिलौना पकड़ता है, यानी बच्चा सोचकर और उद्देश्य से काम करता है। दूसरा यह है कि ध्यान का अपने शरीर से बाहर की दुनिया की ओर लेकर जाना, ठीक है। जैसे बच्चा जब प्रारंभ में आपने देखा होगा 2 महीने 3 महीने तक बच्चा जो है अपने हाथ पांव को ही खूब मारता है, ठीक है। बच्चे माता जी उसको
नहला धुला देती हैं, दूध पिला देती हैं, उसके बाद फिर उसको लेटा देती हैं, तो फिर हाथ पैर ही मारता है, किलकारी मारता है और अपने शरीर में ही मतलब एंजॉय करता है, मस्त रहता है। लेकिन जब जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है धीरे धीरे और आगे उसका उम्र मतलब बीतती है, तो फिर वह समय के साथ फिर वो उसको बाहर की चीज़ें अच्छी लगने लगती है। फिर उसके लिए माता जी कोई खिलौना लेकर आती हैं, तो फिर वह खिलौने को देखता है, यानी कि स्वयं से वह धीरे धीरे बाहर की दुनिया की ओर आकर्षित होता है। वही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि ध्यान का अपने शरीर से बाहर दुनिया की ओर वह लेकर जाता है। ठीक है, जैसे 1 महीने का बच्चा है, अब उसको आप खिलौना दिखाएंगे तो उसमें कोई अट्रैक्शन उसको नहीं बनेगा, नहीं पता उसको क्या है, वो अपने आप में बस उसको बस मतलब यह है कि भाई उसका जो काम है उसको तकलीफ ना हो, खाए पिए मस्त रहे। लेकिन अभी कोई बच्चा 5 महीने 6 महीने का उसको अगर लेटा देंगे तो फिर उसको लेटना पसंद नहीं है, वह उठेगा, इधर उधर जाएगा, उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ती है, घूमने का प्रयास करेगा, ठीक, माता पिता को देखेगा, उनके साथ कहीं और जाने का प्रयास करेगा, तमाम चीज़ें हैं। तो वह कहीं ना कहीं बाहर की ओर जाने का प्रवृत्ति दिखाता है। शुरू में बच्चा सिर्फ अपने शरीर में, ये चीज़ यहाँ पर देखिए लिखी गई है कि अपने शरीर में रुचि लेता है, बाद में आसपास की वस्तुओं पर जाता है। जैसे पहले चरण में देखिए बच्चा अंगूठा चूसता है, हाथ पैर हिलाता है और अपनी आवाज़ ही सुनता है। इसका मतलब यह है कि ध्यान अपने शरीर तक बच्चे का सीमित है। बाद के चरणों में बच्चा खिलौनों को देखने लगता है, घंटी बजाता है ना, चीज़ों को गिराता है, उठाता है, खिलौनों को तोड़ता है, गाड़ी उसको मिल जाती है तो उसको ड्राइविंग उसका हाथ से करता है, ठीक, चलाता है, सीखता है। तो उसका ध्यान बाहर की चीज़ों पर होती है। जैसे आप देखिए 2 महीने का बच्चा अंगूठा चूसता है और 6 महीने का बच्चा खिलौना गिरा कर देखता है कि आवाज़ आएगी या नहीं। इसका मतलब आपने देखा कि 2 महीना का बच्चा अपने आप तक सेंट्रलाइज है, अपने आप पर केंद्रित है। 6 महीने का बच्चा बाहर की चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, समझने का प्रयास कर रहा है, तो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है। शिशु का ध्यान अपने शरीर से हटकर बाहरी वातावरण की ओर जा रहा है। तीसरा यह है कि वस्तु अस्थायित्व का विकास होता है, धीरे धीरे होता है। बच्चा जब प्रारंभिक अवस्था में देखा जाए तो अगर उसके सामने कोई चीज़ है फिर वो नहीं रहेगी तो वह उस वस्तु को नहीं खोजेगा, ठीक है, नहीं खोजेगा। जैसे माता जी ही हैं, 1 महीने में 2 महीने में अगर माता जी उससे कुछ देर के लिए चली गई तो मतलब दूसरा कोई आ जाएगा तो बच्चा उसके साथ भी एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जब बच्चा वही 6 महीने का हो जाता है तो उसके अंदर वस्तु अस्थायित्व हो जाता है, अपनी माँ को बेहतर तरीके से पहचान लेता है। वो जानता है, या मान लीजिए जानता है कि वो कहीं है, नहीं रहने पर वो रोता है, ठीक, और उनको खोजता है। और जब बच्चा और बड़ा हो जाता है तो वस्तु अस्थायित्व और बेहतर रूप में हो जाती है। फिर वो 2 घंटे 3 घंटे के लिए अगर नहीं भी रहती हैं तब भी बच्चा एडजस्ट कर लेता है और वो ये जान जाता है कि कहीं है, अभी बाद में आ जाएंगी। तो वस्तु अस्थायित्व बच्चे में धीरे धीरे आ रही है। देखिए इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक बच्चा मान लीजिए लेटा हुआ है, ठीक है, एक बच्चा है और बच्चे के सामने आपने एक खिलौना रख दिया, ठीक है, ये गुब्बारा रख दिया। ये मान लीजिए अभी 2 ही महीने का बच्चा है या 1 महीने का बच्चा है, आपने इस गुब्बारे को बच्चे को दिखाया, बच्चे ने गुब्बारे को देखा, फिर आपने गुब्बारे को हटा दिया, ठीक है, बच्चे ने आपने गुब्बारे को हटा दिया और अब बच्चे के दिमाग में ये नहीं पता है कि हाँ वो कहीं होगा, उसके अंदर अभी ये सेंस नहीं है। वो ये जान रहा है कि हाँ गुब्बारा है, देख भी रहा था, लेकिन जब आपने गुब्बारे को हटा दिया उसके सामने से तो फिर उसको खोजेगा नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़ा हो जाएगा बच्चा, मान लीजिए 3 महीने 4 महीने के बाद फिर बच्चा, फिर अगर आपने गुब्बारे को यहाँ रख दिया, ठीक है, यहाँ पर टांग दिया है, फिर बच्चा इसको यहाँ पर देखेगा, ठीक, तो अब धीरे धीरे मतलब उसको समझ रहा है, उसको खोजने का प्रयास करेगा। फिर वो अगर आप नहीं रहेंगे तो 6 महीने का जब बच्चा हो जाएगा तो फिर वो धीरे धीरे वहाँ पर जाने का प्रयास करता है। अगर मान लीजिए उसको छुपा दिया है कहीं पर, उस बाधा को फिर वो आगे जैसे बढ़ेगा हटाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो धीरे धीरे बच्चे के अंदर जो है यह विकास होता है कि हाँ वस्तु का अस्थायित्व तो होता है, वस्तु होती है। पहले नहीं होता है, पहले वह मान लेता है, जैसे खिलौना छुपा दिया तो बच्चा मान लिया कि वह गायब हो गया। लेकिन 8 से 12 महीने में देखिए बच्चा खिलौना ढूंढ लेता है लेकिन ए नॉट बी मिरर करता है, ठीक है। जैसे इसको अगर ए नॉट बी मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, और आपने यहाँ पर और यहाँ पर 2 वस्तुएं हैं, मतलब 2 बॉक्स मान लीजिए हैं, इसमें से आपने एक चॉकलेट निकाला, ठीक है, और इसको दे दिया। तो अब फिर एक और चॉकलेट निकाला कभी, फिर इसको दे दिया, तो बच्चा ये सोचेगा और बाकी क्या किया, फिर आपने बाकी चॉकलेट को इसमें रख दिया, ठीक है, इसमें रख दिया। अब बच्चा ये सोचेगा कि चॉकलेट इसी में है, तो बच्चा इसी में जाएगा, ठीक है, इसी में जाएगा, जबकि आपने चॉकलेट कहाँ रखा है, बी में। तो बच्चे का दिमाग मतलब 2 डब्बे हैं आप यहाँ पर अगर मान लीजिए हैं और आपको बच्चे ने देखा कि आप इसी में से चॉकलेट निकाल रहे हैं, तो बच्चा फिर इसी में खोजेगा जाकर। बच्चे का भी ये दिमाग नहीं रहेगा कि हाँ ये बगल वाले में भी रहेगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा और बड़ा होगा फिर वो फिर ए के बाद बी में भी खोजेगा, नहीं अगर चॉकलेट इसमें नहीं मिलेगा तब जाकर वो इसमें करेगा, ठीक है। तो प्रारंभ में वो मिस्टेक करेगा, नहीं सिर्फ इसमें खोजेगा, लेकिन 18 से 24 महीने में बच्चा सही जगह भी ढूंढ लेता है। यानी कि यहाँ से अगर नहीं मिलेगा तो सकता है वो दिमाग इसका चले, इसमें भी वो खोजने लग जाएगा आपका चॉकलेट। तो इस प्रकार से बच्चा सही जगह ढूंढ लेता है। इनविजिबल डिस्प्लेसमेंट भी समझ लेता है, मतलब कि जो चीज़ जो है इधर उधर रख दी गई है उसको समझ लेता है और खोजने का प्रयास करता है। जैसे अब छोटे बच्चे को देखिए, अगर गेंद खेल रहा है मेज के नीचे चली गई तो उसका खेल खत्म हो जाएगा, खेल रहा है गेंद चली गई नीचे, खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन बड़ा बच्चा रहेगा तो मेज के नीचे ढूंढेगा, ठीक है, ढूंढने का प्रयास करेगा या रोक कर उसको प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो निष्कर्ष यही है कि आप समझ लीजिए कि सेंसरी मोटर स्टेट में वस्तु स्थायित्व का क्रमिक विकास होता है, धीरे धीरे बच्चा उसका जो है विकास करता है, ठीक है। आगे शारीरिक क्रिया से मानसिक प्रतिनिधित्व की ओर, इसका मतलब देखिए बच्चा पहले करके सीखता है, बाद में सोचकर समाधान करता है। जैसे आपने एक चॉकलेट दे दिया बच्चे को, ठीक है, अब एक चॉकलेट है, मान लीजिए
एक मिनट। आपका है शारीरिक क्रिया से मानसिक प्रतिनिधित्व की ओर। जैसे मान लीजिए कि आपने बच्चे को एक चॉकलेट दे दिया, ठीक है, और चॉकलेट कुछ इस प्रकार से वाला दे दिया है। अब बच्चे, आपने इसको क्या कर दिया, खोल दिया, ठीक है, इसको खोला, कुछ चॉकलेट इस प्रकार से आती होंगी, आप लोग भी बचपन में खाए ही होंगे, हम सभी लोगों ने खाया इसको। तो अब बच्चे, जब प्रारंभ में बच्चा रहेगा तो उसको इसको खोलने का ढंग नहीं रहेगा, तो माता पिता खुद से खोल के देते हैं। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसकी मानसिक मतलब क्षमता हो जाएगी कि हाँ, इस चॉकलेट या प्लास्टिक को नहीं खाना है। वो ये जान जाएगा कि प्लास्टिक को खोलना है और उसके अंदर चॉकलेट है, उसको खाना है। तो अब वो समाधान कर लेता है। अब जब आप उसको देंगे तो वह खुद से बड़े होने पर खुद से फिर उस चॉकलेट को खोलता है और खाता है। तो बच्चा पहले करके सीखता है, बाद में सोच कर समाधान भी कर लेता है, ट्रायल एंड एरर मिस्टेक करता है, फिर धीरे धीरे उसके बाद सीखता है, चीज़ों को आजमाता है। ये प्रारंभ में। और बाद में क्या है, बच्चा जब 18-24 महीने का हो जाता है तो बिना तुरंत क्रिया किए सोच लेता है, बाद मन में तस्वीर वगैरह बना लेता है खुद से। तुरंत आप उसको देंगे, तुरंत ये जान जाएगा कि हाँ, इस प्रकार से खुलेगा। अभी देखिए, प्रारंभ में बच्चा नहीं खोल पाएगा, उसको ऐसे ही खाने का प्रयास करेगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा उन्नत अवस्था में पहुंचेगा, फिर वो उसको ये मतलब मन में क्रिया बना लेगा कि इस चॉकलेट को देखते ही क्या इसको इस प्रकार से खोलना है, फिर खोल कर खाना है। ठीक इस प्रकार से पहले बच्चा हर रास्ता ट्राई करता है, बाद में सोचेगा इधर से जाऊंगा तो ये सब खिलाना। ठीक है, ये सब चीजें हैं। आगे है, आप समझ रहे हैं कि समस्या का मानसिक समाधान इस प्रकार से होता है, बच्चा मानसिक रूप से सोचता है। ठीक है, शिशु मोटर क्रिया में मानसिक प्रतिनिधित्व अक्सर होता है। अब इसमें मुख्य रूप से अगर आप देखें तो सेंसरी मोटर स्टेज में शिशु प्रतिवर्त क्रियाओं से लेकर, जो हमने पहली इसकी विशेषता देखी है, प्रतिवर्त क्रियाओं से लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की ओर बढ़ता है, हमने आपको बताया है। उसका ध्यान अपने शरीर से बाहर दुनिया की ओर जाता है, ये भी आपने देखा। वस्तु स्थायित्व विकसित होता है और अंततः वह शारीरिक क्रिया से मानसिक प्रतिनिधित्व तक पहुंच जाता है। ठीक है, दिमाग में सोचने की प्रवृत्ति बच्चे में 2 वर्ष की अवस्था जाते थे हो जाती है। अब इसमें देखिए, इसकी 6 उपावस्थाएं बताई गई हैं। इसके पहले के ब्रिज कोर्स एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि कितनी उपावस्थाएं होती हैं सेंसरी मोटर स्टेज की। ठीक है, तो 6 उपावस्थाएं होती हैं, इनको थोड़ा थोड़ा आप समझ लें। ठीक, क्योंकि लघुत्तरी प्रश्न में 6 उपावस्थाओं के बारे में बहुत पूछा सकता है। अब इसके बारे में डिटेल्स में आपसे नहीं पूछने की उम्मीद है, फिर भी आप इसको थोड़ा सा देख लें। सबसे पहले सिंपल रिफ्लेक्स, जन्म से लेकर 1 महीने तक की अवस्था होती है। इसमें शिशु सभी जन्मजात क्रियाएं करता है जो स्वयं से होती हैं, कोई उसकी सोच नहीं होती है, कोई योजना नहीं होती। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना ऊपर, उसी को हम समय के अनुसार बांट रहे हैं। जैसे 1 महीने तक बच्चा यही करेगा, बच्चा स्वयं से कोई योजना नहीं रहेगी, कोई सोच नहीं, अपने से क्रियाएं करता है। जैसे संवेदना और क्रिया का समन्वय करता है। ठीक है, गाल छूते ही दूध चूसने लगता है, हथेली में उंगली रखने पर उसको पकड़ लेता है। यहाँ बच्चा सीखता नहीं है, बल्कि जो उसकी स्वाभाविक जन्मजात क्रियाएं हैं बस वही वह देता है 1 महीने तक। ठीक है, ये आपका सिंपल रिफ्लेक्स हो गया। दूसरा है फर्स्ट हैबिट्स एंड प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, 1 से 4 महीने तक की जो अवस्था है, इस दौरान बच्चा प्रतिवर्त अब आदत में बदलने लगता है। बच्चा अपने ही शरीर से जुड़ी क्रियाएं को दोहराता है। ठीक है, जैसे गलती से अगर मान लीजिए वो हाथ पाँव मार रहा है, अंगूठा उसके मुंह में चला गया तो फिर अंगूठा चूसने का प्रयास करता है। ठीक है, उसको अंगूठा अच्छा लगा तो अंगूठा पीना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जो क्रिया पहले संयोग से हुई उसे बच्चा बार बार दोहराने लगता है। जैसे अंगूठा मुंह में गया तो अच्छा लगा, बार बार चूसने लग गया। माँ को आते देख रोना बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि शायद हो सकता है खाने को मिल जाए। अभी भी ध्यान सिर्फ अपने शरीर तक सीमित है 4 महीने तक। ठीक है, आगे है तीसरा सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, 4 से 8 महीने तक। इसमें क्या नया होता है, बच्चा अपने शरीर से बाहर की वस्तुओं में रुचि लेने लगता है। खिलौना है, उसको देखने का प्रयास करेगा। ठीक है, बाहरी वस्तुओं पर की गई प्रतिक्रियाओं को दोहराता है। ये 4 से 8 महीने का बच्चा है। तब हम आपको दिखा रहे हैं 4 से 8 महीने का बच्चा को। ठीक है, अब देखिए बच्चा 4 महीने का बच्चा है, तो ये लगभग 5 महीने का बच्चा है। ठीक है, अब ये बाहर की चीज की ओर आकर्षित हो रहा है। तो आपने देखा इस प्रकार से, तो आपने देखा कि जो 4 से 8 महीने के बच्चे होते हैं वो अपने शरीर से बाहर की रुचि में, आपने देखा बच्चा एक छोटा सा डब्बा रखा हुआ था, उसकी ओर आकर्षित हो रहा है, अपनी बाहरी वस्तुओं पर अपनी क्रियाओं को दोहराता है। अभी योजना बनाकर बच्चा काम नहीं करता है, वस्तु केंद्रित बच्चे का व्यवहार होता है। अगर घंटी गलती से बज जाता है, आवाज अच्छा लगता है तो बार बार वो हाथ से मारकर घंटी को बजाने का प्रयास करता है, खिलौनों को बार बार गिराता है। ठीक है, क्रियाओं को दोहराता है, कोई समन्वय नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा 8 महीने तक। उसके बाद अगली अवस्था है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, मतलब कि जो समन्वय नहीं हो पा रहा था वही समन्वय बनाने का प्रयास करेगा वो। ठीक है, 8 से 12 महीने में। ठीक है, इरादतन यानी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेगा, क्रियाओं को जोड़कर समस्या को हल करने का प्रयास करेगा। जैसे खिलौने को अगर आपने रस्सी से बांध दिया है तो रस्सी को खोलने का प्रयास करेगा, तोड़ने का प्रयास, खींचने का प्रयास करेगा, यानी वो देख रहा है कि समस्या है। अगर आपने खिलौने कहीं पर छुपा दिया है, किसी डिब्बे के अंदर छुपा दिया, तो उस डिब्बे को खोल कर वह उसमें मतलब प्रयास करेगा कि जो उसकी रुकावट है उसको हटाया जाए और फिर उसको उठाया जाए, ढक्कन हटाकर खिलौना निकालने का प्रयास करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की शुरुआत, यानी बच्चा समझने लगता है कि वस्तु आंखों से ओझल होने पर भी मौजूद है, लेकिन पूरी तरह नहीं समझ पाता है। ठीक है, यानी वस्तु को हटाकर कहीं और रख दिया जाए तो बच्चा पुरानी जगह पर जाकर खोजेगा, उसको लगेगा कि यहीं पर थी, वहीं पर खोजेगा। उसके दिमाग में यह बात नहीं है कि वहां कहीं और हो सकती है वस्तु। ठीक है, वही चीज यहाँ पर बताया गया है।
ठीक है। आगे है टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन, यानी 12 से 18 महीने में। इसमें क्या खास होता है, बच्चा नया नया प्रयोग करता है, वस्तुओं के अलग अलग गुणों को आजमाता है, जिज्ञासा और नवीनता बढ़ती है और ट्रायल एंड एरर से सीखता है बच्चा। ठीक, जैसे इसमें देखिए घंटी को हाथ से डंडी से जोर से धीरे से बजाना, ब्लॉक को घुमाना पटकना सरकाना। अब समस्या समाधान बेहतर हो जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस और मजबूत हो जाता है, यानी कि वस्तु को एक जगह बी पर खोजता है, यानी कि अगर वस्तु कोई जैसे उसकी कोई वस्तु है जिससे उसको जो पसंद है, अगर वो कहीं एक जगह नहीं मिले तो कहीं और भी वह खोजने का प्रयास करता है। यानी उसके दिमाग में यह है कि वस्तु अस्थायी रूप से कहीं पर है, बस वह एक जगह की बजाय कहीं और हो सकती है और वह उसको खोजने का प्रयास करता है। अगला है इंटरलाइजेशन ऑफ स्कीम, यानी 18 से 24 महीने में यह अंतिम और सबसे उन्नत अवस्था होती है। इसमें बच्चा मन में सोचकर काम करता है, उद्देश्यपूर्ण काम करता है, कोई भी काम करने का एक निश्चित उद्देश्य होता है, दिमाग में सोच लेता है प्रतिफल और उसके हिसाब से काम करता है, बिना तुरंत क्रिया के समाधान खोज लेता है। इसमें मेंटल रिप्रेजेंटेशन बच्चे का होता है, नहीं कि दिमाग का काम ज़्यादा करता है बच्चा, मतलब धीरे धीरे आप देखें तो इनविजिबल डिस्प्लेसमेंट समझता है बच्चा। अगर कोई वस्तु गायब हो गई या हटा दी गई है तो वो समझता है कुछ समय के लिए, जैसे उसकी माता जी कहीं चली गई हैं तो बच्चा समझता है, बच्चे को हिम्मत बनाया जाता है कि तो कुछ देर में मम्मी आ जाएंगी, ठीक है, तो बच्चा समझने का प्रयास करता है, वो समझता है। डिफर्ड लिमिटेशन मतलब बाद में बच्चा नकल करता है, जैसे अपने माता पिता को या माता को रोटी बनाते हुए देखता है बेलन से तो फिर खुद भी रोटी बनाने का प्रयास करता है, ठीक है। माँ को कपड़ा अगर धोते हुए देखता है, खुद भी बच्चा छोटा मोटा एक्शन उसी प्रकार से गतिविधि करता है। पिताजी को चलते हुए देखता है तो पिताजी के चलने की नकल करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चा नकल करता है। उदाहरण, खिलौना चुपचाप कहीं रखेगा, बच्चा याद रखकर ढूंढ लेता है, अपना खिलौना खुद छुपा के रखता है और फिर वहीं पे खोज लेता है। माँ को कुछ करते हुए देखा, उसकी नकल करता है। कप से चाय पीता है, ठीक है। यहाँ बच्चा केवल ट्रायल एंड एरर नहीं बल्कि सोचकर समाधान करता है। तो इस प्रकार से आपने इन 6 उप अवस्थाओं को देख लिया जो सेंसरी मोटर स्टेज में आती हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आप ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। डेली हम PDF स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो ब्रिज कोर्स एग्जाम ओरिएंटेड हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।